तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है चंदापुरा पार्किंग इन बेंगलुरु कर्नाटका। और आज हम वरद लाइन्स की दामोदर सुपर हाईडेक टाटा 1822/69 चेसिस पर बनाई गई नॉन एसी स्लीपर बस विथ वॉशरूम, इस बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो इस बस को मार्केट में आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, बीत चुके हैं, बट ये मेरे पीजी से काफ़ी नज़दीक है, पार्किंग अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स। तो इसका व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि करना है। तो फाइनली आज मैंने प्लान करके इस बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने का सोच लिया। तो ये जो चेसिस है टाटा 1822/69, वो अभी वरद लाइन्स इस ऑपरेटर के पास काफ़ी वो चेसिस आ गई है। लाइक पर्सनली द ओनर सेज कि दिस व्हीकल इज़ एक्सट्रीमली गुड, पावर हो, माइलेज हो, मेंटेनेंस हो, तो वो उनको काफ़ी पसंद आ गई है। अगर आप बस इंथुजियास्ट है, अगर आपने कभी वरद लाइन से ट्रैवल किया है, तो हाल ही में उन्होंने जो नई बसेस ली है मोस्ट ऑफ देम आर बिल्ट ऑन टाटा चेसी। तो दोस्तों फ्रंट लुक जो है इस बस का वो कुछ ऐसा है। और मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी लोगों को, मतलब ऑपरेटर्स हो या फिर ऑडियंस, ऑपरेटर्स को ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रुद्र पसंद है, बट हमारी जो ऑडियंस है उनको ये सुपर हाईडेक का जो फेशिया वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि जब भी सुपर हाईडेक एसएचडी का वीडियो में डालता हूँ दामोदर सुपर हाईडेक, तो उसकी रीच या फिर उसको व्यूज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा जाते हैं। एंड मैंने कई व्लॉग्स में बताया भी है कि ये फेशिया पर्सनली मेरा फेवरेट है कंपेयर टू रुद्र एंड कल्पा। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, वरद लाइन्स का मेंशन है और काफ़ी अच्छा फेशिया है, एकदम ऐसा रोबस्ट स्ट्रॉन्ग ऐसा फेशिया पर्सनली मुझे लगता है। एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ग्रिल एंड दीज हेडलाइट्स। अभी हेडलाइट्स में यहाँ पर वरद लाइन्स वालों ने एलईडी इंस्टॉल करवा लिए है, तो ये एक ऑपरेटर का चॉइस होता है। या आप भी नीचे देखिए, फॉग लैम्प्स पर आपको एलईडी मिल जाएंगे, तो ये भी कस्टमाइजेशन का पार्ट आता है। या फिर गाड़ी बनने के बाद ऑपरेटर जो है वो ऐसे वाले एलईडी लाइट्स जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। दामोदर मोटर्स डीएम का लोगो, शांता का मेंशन, K30 कारवार आरटीओ, बिकॉज द ओनर ऑफ वरद लाइन्स दे बिलोंग टू कारवार कर्नाटका। तो साइड लुक देख लीजिए, बस का कुछ ऐसा है। waradlines.in www.waradlines.in उनकी वेबसाइट का मेंशन है। 2+1 बिजनेस क्लास नॉन एसी स्लीपर ऐसा मेंशन है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है या फिर जो डिज़ाइन वगैरह किया है वो काफ़ी एलिगेंट और सिंपल रखा है। सबसे बढ़िया एक और चीज़ मुझे लगी कि साइड से भी आपको एक प्रॉपर रेडियम रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। मतलब आगे से कैप्टन दादा के सीट के पीछे से लेके लास्ट वाले बर्थ तक आपको रेडियम रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और इस बस की अगर मैं प्राइसिंग की बात करने जाऊँ, तो टाटा की जो चेसिस है, अभी ओनर ने मुझे बताया कि उसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख से 35 लाख टाटा के चेसिस की। और ऐसी बॉडी बनाने के लिए दामोदर चार्ज करते हैं 28 लैक्स विथ वॉशरूम, अप्रॉक्स 24.5-25 लैक्स की बॉडी, और 3 से 3.5 लाख रुपए लग जाते हैं वॉशरूम बनाने के लिए। सो 28 लैक्स फॉर द बॉडी विथ वॉशरूम सुपर हाईडेक दामोदर, एंड 35 लैक्स अप्रॉक्स चेसिस की प्राइस। सो 35 + 28 रफली बस की जो कॉस्ट है वो 62-63 लैक्स है। 60 से 65 लाख के बीच में आप मान के चलिए इस बस की प्राइस है। और नॉन एसी स्लीपर होने के कारण इसका माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 3.6, 3.8, 3.9 तक आ जाता है। बिजनेस कैलकुलेशन के लिए आपको 3.5 अप्रॉक्स मान के चलना पड़ेगा, 3.5, 3.7। एसी लग जाता है तो 0.3 या फिर 0.4 से कई बार माइलेज जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। मैक्सिमम माइलेज ऑफ दिस बस कैन गो अप टू 4.1। ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पूरा प्लेन रोड है, घाट सेक्शन नहीं है, तो 4.1, 4.2 तक भी इन रेयर केसेस मामला जो है वो जा सकता है। बैक लुक जो है बस का वो कुछ ऐसा रखा है। सबसे बढ़िया चीज़ इस बस के बारे में और एक बढ़िया चीज़ लगी, पहले तो मैंने आपको रेडियम रिफ्लेक्टर साइड से दिखा दिया, और पीछे भी तीनों जगह पर लेफ्ट राइट देख लीजिए, और नीचे तीनों जगह पर रेडियम रिफ्लेक्टर जो है वो लगाया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे
काम होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वरद लाइन्स का मेंशन उनका कारवार में हेड ऑफिस है। एज आई सेड द ओनर बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ कारवार। बेंगलोर के ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर अ यूनिट ऑफ वरद ट्रांसपोर्ट्स एंड वरद इंडस्ट्रीज K30, जैसे मैंने बताया कारवार सिटी आरटीओ। कामत जो ओनर है उनका सरनेम है कामत। तो ओवरऑल बैक लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा रखा है। जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं उस साइड का बूट स्पेस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ओपन कर दिया है। यहाँ बीच में तो दोनों व्हील्स के बीच में आपको यहाँ पर बड़ा सा फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि 350 लीटर्स का है, 350 लीटर का। और यहाँ पे DEF एडब्लू का टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर है, कुछ छोटा मोटा सामान स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। और जो व्हील के पीछे का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर ये बकेट्स पड़ी है, तो काफ़ी स्पेस है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये पीछे वाला स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर या फिर उस कोने में या फिर इस वाले कंपार्टमेंट में भी दामोदर ने यहाँ पर लाइट वगैरह लगा के दिया है। तो अभी हम उस साइड का जो बूट स्पेस है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का बूट स्पेस, जहाँ से आप पैसेंजर्स बस में एंटर करते हैं, उस साइड का बूट स्पेस मैंने आप लोगों के लिए फिर से ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, ये बैटरीज प्लेस्ड है। और क्योंकि इस बस में वॉशरूम है तो मोटर को सक्शन में मदद करने के लिए इन बैटरीज के साथ साथ यहाँ पर ये फ्यूज़ यूनिट्स भी दे रखे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी एक लाइट दामोदर ने लगा के दिया है। ये फ्रेश वाटर टैंक है एंड दिस इज़ वेस्ट वाटर टैंक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो मैं मोटर की बात कर रहा था तो वो मोटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इसका जो आउटलेट है ना, वो डायरेक्टली नीचे नहीं है। इस बार ये देख लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो वेस्ट वाटर आता है तो ये इसमें स्टोर किया जाता है, और जब बस पार्किंग में आ जाती है तब वो निकाल दिया जाता है। तो ये भी अच्छा प्रोविज़न है पर्सनली स्पीकिंग। तो कई बसेस के व्लॉग्स हमने बनाए हैं, उसमें क्या था कि जो आउटलेट था वो डायरेक्टली नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, पर इस वाली बस में ऐसा नहीं है। और ये कंपार्टमेंट सामान वगैरह स्टोर करने के लिए आपको मिल जाता है। एक लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पीछे वाला टायर है उसके पीछे के जो ये दो कंपार्टमेंट्स है वो कुछ ऐसे है। उस साइड पे आपने देखा कि पूरा खाली था ये वाला कंपार्टमेंट, पर इस वाले साइड में आपको स्पेयर टायर जो है वो बस का देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज द चेसिस यूनिट टाटा 1822/69। और ये पीछे वाला लास्ट वाला कंपार्टमेंट जो होता है वो सेम ही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने वहाँ से दिखाया था सेम वैसा ही है। तो अभी हम केबिन की ओर चलते हैं, उसके बाद मैं वॉशरूम दिखाऊंगा। वी विल हेड टुवर्ड्स द इंटीरियर्स ऑफ द बस। तो चलिए दोस्तों, हम इंटीरियर्स की ओर बढ़ते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से। जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे यहाँ पर आपको तीनों स्टेप्स पर, 1 2 तीनों स्टेप्स पर यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। वरद लाइन्स वेलकम्स यू ऐसा मेंशन है। और रेड कारपेट जैसा मैटिंग्स यहाँ पर डाले हुए हैं रेड एंड ब्लैक कलर में। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे पर्सनली स्पीकिंग। और कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। यहाँ पर ये फेक ग्रास वाले मैट्स डाले हैं, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर टाटा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है। डोर ओपन एंड क्लोज करने का कंट्रोल जो है बटन, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कैप्टन दादा के लिए फैन दे रखा है। को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर प्लेस्ड है। टाटा का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको आ जाता है। और यहाँ पर बैठ के अभी जल्दी जैसे ही हमें समय मिले तो इस बस में जर्नी व्लॉग एक बार हमें ज़रूर करना है। अभी हम इस बस का वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम के ठीक सामने आपको फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी के लिए प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। तो वॉशरूम के यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा कंपार्टमेंट बना दिया है, और वहाँ पर भी उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं वरद लाइन्स की। यहाँ पर भी जो सेक्शन है उसके लिए भी उन्होंने मैट कट करके उस साइज का ऑलमोस्ट बना दिया है। तो
बारीकियों पे, स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं टू एनहांस पैसेंजर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। और ये हमने कर दिया डोर ओपन। और ये देखिए, एंड दिस इज द टॉयलेट सीट, कमोड यहाँ पर प्लेस्ड है, जेट स्प्रे है। बाकी प्लीज प्रेस रेड बटन आफ्टर यूज। तो रेड बटन मतलब बेसिकली ये बटन प्रेस करने के लिए वो कह रहे हैं। और ये यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा बेसिन बनाया हुआ है, ओनली फॉर यूरिनरी पर्पज। अ क्लीन टॉयलेट मेक्स एवरीवन हैप्पी। द गोल्डन रूल्स, कीप इट क्विक एंड सिंपल, द टॉयलेट इज ओनली अ यूरिनल, सेव वाटर। वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन की है। वॉशरूम के अंदर जो लाइट है वो वहां पर प्लेस किया गया है, और उसका जो कंट्रोल है, स्विच है, वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये हो गया बंद, चालू, चालू, बंद। तो अभी हम इंटीरियर्स की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए, नेक्स्ट लेवल प्रीमियमनेस। इंडिया में काफी नॉन एसी स्लीपर बसेस अगर आप देखेंगे, उसमें से मैक्सिमम 20, 30, 35% बसेस जो होती है नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की, नॉन एसी फुल स्लीपर, तो उतनी प्रीमियम नहीं रहती। पर साउथ इंडिया में काफी ज्यादा प्रीमियमनेस रहता है नॉन एसी स्लीपर बसेस में भी। पर वरद लाइंस की अगर आप कोई भी बस उठा के देख लेंगे, सेम लेवल ऑफ लग्जरी, सेम लेवल ऑफ प्रीमियमनेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखिए, नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बस में भी उन्होंने व्हाइट बेडशीट्स ऑप्ट किया है, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग, काबिल तारीफ चीज है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ब्लैंकेट भी दिया है। मैंने कई बसेस में ऑब्जर्व किया है कि जब नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बस होती है, लाइक 50% टाइम्स, मतलब हर बार नहीं कहता मैं, बट many of the operators choose not to give blankets when the bus is non AC sleeper। पर वरद लाइंस ने नॉन एसी स्लीपर बसेस में भी ब्लैंकेट की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की है, और एकदम प्रीमियम फील आ रहा है बस में। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, इस बस में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए आपको 3 डक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। एक यहाँ पर है, दूसरा वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और तीसरा सबसे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट में। टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी या फिर टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस वाले बस की, दैट इज 34 स्लीपर बर्थ, क्योंकि 13.5 मीटर की बस है। और यहाँ पे वॉशरूम बना दिया है, सो 2 बर्थ जो है वो यहाँ के वो कम हो जाते हैं, मेकिंग द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 34 इंस्टेड ऑफ 36। अभी आते हैं बस के एमिनिटीज की ओर। तो इस बस में आपको इंडिविजुअल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। ये देखिए, 2 पिन है, तो ये भी ऑपरेटर की चॉइस होती है, 2 पिन लगवाना है, सी टाइप लगवाना है। तो 2 पिन काफी सफिशियंट है फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स। ब्लैंकेट मैंने आपको जैसे बताया, स्किन कलर के ब्लैंकेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कर्टन्स वगैरह भी है जो बस को काफी ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। वरद लाइंस का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है, और बर्थ्स के नंबर यहाँ पर मेंशन किए हैं आपको दिख जाएंगे। पिलो भी आपको इस बस में मिलने वाला है, तो ये एक और काबिल तारीफ चीज है। मैं कहना चाहूंगा कि वो पिलोज वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कई केसेस में कई ऑपरेटर्स ने मुझे बताया है कि वो ऐसा कर्व स्ट्रक्चर वाला मैट्रेस क्यों चूज करते हैं, क्योंकि आजकल कई पैसेंजर्स जो है वो ये तकिया लेते हैं और अपने बैग में डाल के घर चले जाते हैं। जीरो सिविक सेंस ऐसा हम उन लोगों के कह सकते हैं। पर वरद लाइंस वाले पिलोज वगैरह दे रहे हैं, काफी ज्यादा सही चीज है, क्योंकि पर्सनली आई एम समवन हु डजंट यूज पिलो वाइल स्लीपिंग। तो मेरे लिए तो ये काफी सही चीज है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फॉर द पीपल हु डोंट यूज पिलो वाइल स्लीपिंग, तो उनके लिए अच्छा है, जिनको यूज करना है वो करे, वरना मेरे जैसे लोग जिनको आदत नहीं है वो यहाँ निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर सामने कैप्टन दादा को दे सकते हैं, वो बूट स्पेस में रखे या फिर उनके पास रखे, दैट्स देयर थिंग। और एक इम्पोर्टेंट चीज, ये स्टैंड काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। बॉटल होल्डर आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। डबल वाले बर्थ में भी यहाँ पर बॉटल होल्डर है, और उस कोने में भी आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा, मतलब इंडिविजुअल बॉटल होल्डर है ऐसा हम कह सकते हैं। जूते, चप्पल, शूज रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
ये देखिए काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि बस का रूट क्या है इस वाले बस का। सो दिस बस करंटली इज फ्लाइंग ऑन बेंगलुरु टू मंत्रालयम रूट विच इज अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। 9 से 10 घंटे की यह जर्नी है। तो रूट भी मैंने क्लियर कर दिया। मंत्रालयम इज इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सो कनेक्टिंग कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इस रूट पे वरद लाइन्स की 2 बसेस चलती है, एक ये है और एक दूसरी बस है, वो भी नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी में ही आती है। नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बस है, इसलिए आपको इसमें पैक ग्लास नहीं मिलता, पर आपको मिलता है स्लाइडिंग विंडोज। आपको स्लाइडिंग विंडोज मिल जाते हैं। और दामोदर का पहले से ही सबसे बढ़िया चीज मुझे लगता है कि नीचे वाले बर्थ में आपको 2 फीट का, ऑलमोस्ट 2 फीट का विंडो पेन जो है वो देखने को मिल जाता है। एक रीडिंग लैंप आपको वहां पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर वाले बर्थ में भी आपको वो दिख जाएगा। और एक सेफ्टी को लेके चीज कि हर एक विंडो पेन पे नियर ईच एंड एवरी विंडो पेन देयर्स अ हैमर प्लेस्ड। ये देख लीजिए, हैमर हर विंडो पेन के पास लगाया गया है टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अभी पर्सनली मेरे दिमाग में थोड़ा सा सवाल आया कि यहाँ पर तो स्लाइडिंग विंडोज है, तो हैमर की क्या जरूरत है। पर इन केस ये स्लाइडिंग विंडोज जाम हो जाए तो दिक्कत आ सकती है, मुसीबत हो सकती है। इसलिए ये इमरजेंसी हैमर नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बसेस में होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है और इसका दामोदर ने अच्छे से ध्यान रखा है। तो सेफ्टी को लेके दामोदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंफर्ट एक चीज़ है, कंफर्ट एंड लग्जरी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है रिगार्डिंग अ व्हीकल, इट्स सेफ्टी ऑफ द व्हीकल। क्योंकि जान है तो जहां है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो सेफ्टी इज अ मस्ट। तो दोस्तों बस यही था इस वरद लाइन्स की दामोदर सुपर हाईडेक नॉन एसी स्लीपर बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम के बारे में, विच इज बिल्ट ऑन टाटा 1822/69 13.5 मीटर चेसिस। और अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वरद लाइन्स के बारे में और एक अपडेट जल्द ही आपको मैं देने वाला हूँ। वो कोई नई बसें जो लेने वाले हैं उसके बारे में अपडेट आपको चैनल पर जरूर मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के जरिए आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड रहिए। और इंस्टाग्राम पे जाके मेरा जो हैंडल है दी आरुज मर्सिडीज वोल्यूज के लिए, उसको सब्सक्राइब, उसको फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।